नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर शुद्ध प्लस के जीएम से 2.7 करोड़ की साइबर ठगी। 3 राज्यों के 10 बैंक खातों में ट्रांसफर हुई रकम। लखीमपुर खीरी के नंबर से आया था मैसेज। गोरखपुर में शुद्ध प्लस के मालिक अमर तुलसियान के नाम पर कंपनी के जीएम से 2.7 करोड़ रुपए की जालसाजी के मामले में पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं। साइबर ठगों ने जालसाजी के बाद पश्चिम बंगाल, झारखंड और राजस्थान के 10 से अधिक बैंक खातों में रकम ट्रांसफर की है। खातों में रुपये जाने के बाद सबसे पहले कोलकाता में एक एटीएम से 50,000 रुपए निकाले गए। लखनऊ के 80 अस्पतालों में नहीं है। पूरे मानका झांसी घटना के बाद फायर विभाग ने सीएमओ को भेजी सूची। कहा, मरीजों की जान खतरे में। लखनऊ के 80 अस्पतालों में करीब 3,000 मरीजों की जान खतरे में है। इनके पास फायर एनओसी नहीं है। फायर विभाग ने शनिवार को लखनऊ सीएमओ को सूची भेजी है। हेल्थ और फायर विभाग दोनों ही अभी अस्पतालों का नाम सार्वजनिक करने से बच रहे हैं। नाम सामने आने से पैनिक फैलने की आशंका जताई है। यूपी बोर्ड अलीगढ़ में 139 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित। आई 250 आपत्तियां। 1 लाख से ज्यादा देंगे एग्जाम। इस बार अलीगढ़ में यूपी बोर्ड से हाई स्कूल में 5,38 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इनमें 2,068 आईडीओड बालिका और 2,869 बालक परीक्षा में बैठेंगे। 16 दिव्यांग परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इंटर में कुल 539 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इनमें 2,802 बालिका व 3 बालक है। योगी ने कहा, समाज बांटने वालों से सावधान रहिए। मुस्लिम लीग जैसा काम सपा कर रही है। प्रयागराज में उमेश पाल की पत्नी मंच पर पहुंची। सीएम योगी ने शनिवार को अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर हुई जनसभा में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, जो काम मुस्लिम लीग ने किया वही सपा कर रही है। मुस्लिम लीग कराची या इस्लामाबाद में नहीं बनी थी, अलीगढ़ में ही बनी थी। हमें समाज को बांटने वाले ऐसे तत्वों से सावधान रहना है। हमें बंटना नहीं है। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। पापा 100 फीट से देखिए देव दिवाली की 25 तस्वीरें। 90 मिनट के लिए थम गई काशी। 40 देशों के 15 लाख लोग गवाह बने। प्रदेश के 5 नए रूटों पर चलेंगी मेमू ट्रेनें। 50,000 से 1 लाख यात्रियों को रेलवे ने दिया तोहफा। यात्रियों की सुविधा के लिए 12 नई मेमू ट्रेनें पटरी पर उतारने की तैयारी है। दिसंबर तक ये ट्रेनें उत्तर व पूर्वोत्तर रेलवे को मिल जाएंगी। इसके बाद इन्हें कानपुर, प्रतापगढ़ सहित 5 रूटों पर चलाया जाएगा। इससे करीब 50,000 से 1 लाख यात्रियों को राहत मिलेगी। कानपुर में योगी का 2 किमी लंबा रोड शो रथ के आगे समर्थकों ने डांस किया। सीएम मुस्कुराए, बोले, बंटोगे तो कटोगे। सीएम योगी ने शनिवार को कानपुर के सीसामू में रोड शो किया। मंत्री सुरेश खन्ना ने भगवा पगड़ी पहनाकर योगी का स्वागत किया। महिला मोर्चा की 500 महिलाएं कमल साड़ी पहनकर रोड शो में शामिल हुई। रथ के आगे समर्थकों ने जमकर डांस किया। यह देखकर योगी भी मुस्कुरा उठे। दूल्हा दुल्हन का इंतजार करता रह गया। परिवार घर पहुंची मौत की खबर। कार और ऑटो की टक्कर में 7 लोगों की गई जान। बिजनौर के धामपुर में नेशनल हाईवे पर हुए सड़क हादसे ने एक परिवार की शादी की खुशियों को गम में बदल दिया। बीती रात हुए हादसे में दूल्हा दुल्हन समेत 7 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ में संपूर्ण समाधान दिवस। 355 शिकायतें मिली, 73 का किया निपटारा। डीएम ने कहा, फरियादी निराश होकर नहीं जाएं। सीआरपीएफ के 387 नव आरक्षियों ने ली देश रक्षा की शपथ। रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में हुआ दीक्षांत समारोह। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सीआरपीएफ के 387 नव आरक्षियों ने देश रक्षा की शपथ ली। रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। आईआईटी बीएचयू में चाणक्य फेलोशिप हर महीने मिलेंगे। 10,000 से 80,000 रुपए टेक्नोलॉजी पर करना होगा काम। बीएचयू में चाणक्य फेलोशिप के तहत छात्रों को 10 से 80,000 रुपए तक की धनराशि दी जाएगी। इसके लिए यूजी, पीजी, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल तक के छात्र अप्लाई कर सकते हैं। अखिलेश का नहीं आया गाजियाबाद में। हेलीकॉप्टर हिंडन एयरपोर्ट पर सपा नेताओं के साथ इंतजार करते रहे। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में करनी जनसभा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर हिंडन पर कम रोशनी के चलते नहीं आ सका। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर के मीरापुर चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए अपने निर्धारित समय अनुसार लखनऊ से प्राइवेट विमान द्वारा हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद पहुंचे थे। लखनऊ नगर निगम डीजल वाहनों पर लगा सकता है टैक्स। हवा की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास। इलेक्ट्रिक और सीएनजी गाड़ियां बढ़ाने की होगी पहल। शहर में डीजल से चलने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। इसकी तैयारी में नगर निगम जुट गया है। यह अभियान पर्यावरण को बचाने के लिए चल रहा है। ग्रीन टैक्स को प्रदूषण या पर्यावरण के रूप में भी जाना जाता है। सरकार द्वारा प्रदूषण में योगदान देने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला उत्पाद शुल्क है। आगरा में पालतू कुत्ते बिल्ली का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराए बिना घर में कुत्ते बिल्ली पालने पर लगेगा जुर्माना। पशु कल्याण अधिकारी ने दिया आदेश। आगरा में कुत्ते बिल्ली पालना अब आसान नहीं होगा। पालने से पहले आपको नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यदि ऐसा नहीं किया तो जुर्माना झेलना होगा। इस संबंध में पशु कल्याण अधिकारी डा अजय कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है।
कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन पर मिलेंगी अत्याधुनिक सुविधाएं। स्लीपिंग पॉड और एग्जीक्यूटिव लाउंज 2025 तक हो सकता है तैयार, यात्री आराम कर सकेंगे। कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन में अप्रैल 2025 तक एकदम नए रूप में नजर आएगा। यात्रियों को स्टेशन पर स्लीपिंग पॉड और एग्जीक्यूटिव लाउंज की सुविधा मिलेगी। आजमगढ़ में बासाडर जोड़ों का हुआ सामूहिक विवाह, भाजपा जिला अध्यक्ष बोले, सरकार की मदद से गरीब बेटियों के हाथ हो रहे पीले आजमगढ़ जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत बूढ़नपुर विकासखंड के कोयलसा प्रांगण में 62 जोड़ों का मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विवाह कराया गया। आगरा में संपूर्ण समाधान दिवस में 3 मामलों का निस्तारण 105 मामले आए थे। डीएम ने अफसरों को समय से शिकायतों को दूर करने के दिए निर्देश। शनिवार को खेरागढ़ तहसील में संपूर्ण समाधान आयोजित हुआ। इस दौरान 105 शिकायतें आईं, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 का ही मौके पर निस्तारण हो पाया। डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने अधिकारियों को तय समय सीमा और ठीक से शिकायतों के निस्तारण की हिदायत दी है। बरेली में किसानों ने की टोल फ्री करने की मांग। किसान नेता डॉ रवि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचे। अधिकारियों के न मिलने पर कार्यालय पर धरना दिया। टोल प्लाजा के 3 किलोमीटर के दायरे के गांव के किसानों का टोल फ्री किए जाने को लेकर किसान नेता डॉ रवि नागर आज राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यालय ग्रीन पार्क बरेली पहुंचे। लखनऊ एयरपोर्ट से कोहरे में भी फ्लाइट भर सकेंगी। उड़ान 600 से अधिक ट्रेंड अधिकारी करेंगे निगरानी। ठंड में यात्रियों के विशेष व्यवस्था। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अब कोहरे में भी एयरलाइंस उड़ान भर सकेंगी। इसके लिए एयरपोर्ट प्रबंधन ने पूरी तैयारी कर ली है। कम दृश्यता के दौरान विमानों की आवाजाही के लिए एयरपोर्ट ने 600 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। योगी बोले, माफिया सपा के गले के हार हैं। प्रयागराज में कहा, दुर्दांत से निपटते हैं तो इन्हें पीड़ा होती है। एडी छोटी का जोर लगा देते। सीएम योगी ने शनिवार को प्रयागराज के फूलपुर में रैली की। योगी ने कहा, हमने पहले दिन ही कहा था कि यूपी को दंगा मुक्त बनाएंगे, माफिया से सख्ती से निपटेंगे। आपने देखा होगा कि सपा को इससे पीड़ा होती है। एक दिन में बांटे 28,000 जरूरतमंद को कंबला। सुल्तानपुर में लोकाधिकार सेवा समिति की पहल। विधायक समेत कई नेता रहे मौजूद। सुल्तानपुर के बरौसा स्थित कमला हॉस्पिटल पर लोकाधिकार सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ल बेबी भैया के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 16 नवंबर को विकलांगों हेतु कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कंबल वितरण कार्यक्रम में लगभग 1800 लाभार्थियों ने लाभ दिया गया। कानपुर में 20 नवंबर को अवकाश घोषित है। मतदान के चलते अवकाश। 18 नवंबर को शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। सीसामऊ उपचुनाव में अब चुनाव प्रचार के लिए 48 घंटे से भी कम समय बचा है। जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने 20 नवंबर को अवकाश की घोषणा की है। इस दौरान स्टेट गवर्नमेंट से लेकर बैंक समेत सभी ऑफिस बंद रहेंगे। कानपुर में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। कल कानपुर में होगा रानी लक्ष्मीबाई का जन्मोत्सव सम्मान समारोह। कारगिल वॉर में शामिल 15 पूर्व सैनिकों व 50 बेटियों का होगा सम्मान। कल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ऑडिटोरियम में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्मोत्सव व सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। धरना दे रहे अन्ना के समर्थन में उतरे किसान नेता। जौनपुर के अनुराग हत्याकांड को लेकर अनशन जारी। 30 अक्टूबर को हुई थी वारदात। जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कबीरुद्दीनपुर गांव में ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या के मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए समाज सेवी जज सिंह अन्ना आमरण अनशन पर डटे हुए हैं। 300 बेड का मेडिकल कॉलेज बिना फायर एनओसी के संचालित रियलिटी चेक में 16 नवजात एसएनसीयू में भर्ती मिले। आग बुझाने के 2 उपकरण लगे हैं। झांसी के मेडिकल कॉलेज में 10 बच्चों की मौत के बाद दैनिक भास्कर ने शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज का रियलिटी चेक किया। यहाँ 300 बेड का राजकीय मेडिकल कॉलेज बगैर फायर एनओजी के संचालित होता मिला।